RK information, like, subscribe, share and press the bell icon। साथियों, आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो है एंगल ऑफ रिपोज। जितने भी मटेरियल्स हैं उनको जब एक कॉनिकल शेप में रखा जाता है तो वो जो अपना ग्राउंड से जो एक एंगल फॉर्म करते हैं उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। या इस प्रकार ही समझ सकते हैं कि किसी मटेरियल को यदि हम किसी हाइट से स्लोप के थ्रू स्लोपिंग करते हैं तो वो कितनी डिग्री पर स्लोप हो जाएगा, सर स्लाइड कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एक दोस्त ने पूछा था कि सर ये 500 TPT में एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है। तो इसमें मैं बता दूं कि किलिन से कोई रिलेशन ही नहीं, इसका रिलेशन है मटेरियल और उसका जो साइज रहता है और उसकी सरफेस का, उसके ऊपर ही एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करता है उस मटेरियल का। जैसे कोई बॉल टाइप का मटेरियल होगा तो उसका एंगल ऑफ रिपोज कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा किल में ज़्यादा हाइट तक ऊपर नहीं जा पाएगा, या उसका हिप भी आप बनाओगे तो वो नीचा बनेगा, मतलब कम हाइट का बनेगा, तो उसका एंगल ऑफ रिपोज कम होगा। और यदि कोई ऐसा मटेरियल है जो राउंड शेप नहीं, एजेस हैं उसकी सरफेस में, ऐसा एजेस वाला शेप है, तो उसका एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा रहेगा। जब आप उसको कॉनिकल शेप में रखेंगे तो उसको बहुत हाइट तक रख सकते हैं, तो उसका एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा रहेगा। तो कील में जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, डोलोमाइट हो गया, तो इनको आप मिक्स करके उसका एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप पेलेट के साथ भी मिक्स करके इसका एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं, या अलग अलग भी मटेरियल का, कोल का, डोलोमाइट का या पेलेट का एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एंगल रिपोज क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेलेट का एंगल ऑफ रिपोज कम रहता है और कोल का ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों में डिफरेंस के कारण किल में जो मिक्सिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर आना चाहिए उसका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पेलेट का कम रहता है तो इसका ये बॉटम में पहले स्लाइड कर जाता है, और कोल का ज़्यादा होने के कारण कोल थोड़ा अप होने के बाद ही, यानी एंगल ज़्यादा होने के बाद ही स्लाइड करता है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में मिक्सिंग प्रॉपर ना होने के कारण ही हमने ऑपरेशन में देखा होगा कि पेलेट में हाई टेम्परेचर डिमांड करता है। तो उसका एक ये भी रीज़न है हाई टेम्परेचर और हाई कोल्ड डिमांड करने का, क्योंकि दोनों के एंगल ऑफ रिपोज अलग अलग हैं। और वो चीज़ यदि आयरन में रहता है तो प्रॉपर दोनों एक साथ ही स्लाइड करते हैं मटेरियल, तो दोनों का मिक्सिंग प्रॉपर होता है, और कोल का डेग्रेडेशन प्रॉपर होता है। तो ये एक जानकारी है, ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, ये किल का क्रॉस सेक्शन है, जो बॉटम साइड है इसमें ये मटेरियल है, मतलब मिक्स मटेरियल है, आयरन, कोल और डोलोमाइट। जब किल रोटेट करती है, जैसे क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो यह बेड किस पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में। और बेड की वो पोजीशन कि जिसके बाद हम और यदि डिग्री बढ़ाएं या किलन और रोटेट हो तो मटेरियल क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। तो स्लाइड करने से पहले की जो पोजीशन होती है उस पर जो ये एंगल क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। और यहाँ पर देखिए, कोल और ये पेलेट है, इसमें दोनों का एंगल ऑफ रिपोज अलग अलग है। जिसका एंगल ऑफ रिपोज कम होगा वो पहले ही स्लाइड कर जाएगा, माने कम एंगल पर ही स्लाइड कर जाएगा, और कोल का एंगल ऑफ रिपोज पेलेट से ज़्यादा है, इसलिए ये इसके बाद स्लाइड करेगा। तो किल के अंदर ये कि पेलेट जब हम चलाते हैं तो ये एक फेनोमेना देखने को मिलता है कि पेलेट बॉटम में रहता है और उसके अप साइड में कोल रहता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा मिक्सिंग प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आता है। ये मैं प्रैक्टिकल भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है। और एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए जनरली क्या करना है, मटेरियल को एक पाइप के थ्रू गिराना है ताकि ये कॉनिकल शेप में हिप बन जाए। तो उसके बाद हमको इसका हाइट लेना है और इसका
ये डाया लेना है पूरा मटेरियल का, यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल फॉर्म करके डाया ले लेना है। तो डाया लेने से इसका रेडियस निकल जाएगा और ये हाइट ऑफ पाइल का हाइट चाहिए। ये दो चीज़ लेने से एंगल ऑफ प्रपोज हम निकल जाते हैं। एंगल ऑफ प्रपोज इक्वल टू थीटा इक्वल tan इनवर्स H/R होता है। इसको कैसे निकालना है मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए, जब पिलेट पहले स्लाइड कर जाता है तो पिलेट का जो बेड रहता है एकदम बॉटम में चलता है और इसके ऊपर कोल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मिक्सिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर नहीं हो पाती। इस कारण से हमको हीट डिमांड ज़्यादा रहती है पिलेट में, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि कोल इसके साथ मिक्सअप नहीं होता और डेक्यूपिटेशन प्रॉपर नहीं होता। इस कारण से हमको हाई टेम्परेचर लगता है और कोल डिमांड भी ज़्यादा रहता है। जो प्रैक्टिकली आप लोग यूज़ किए होंगे पिलेट में तो ऑब्जर्व किए होंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई कोल कंजप्शन डिमांड करता है। तो उसका ये एक रीज़न है, और भी कई रीज़न है, लेकिन इसमें एक रीज़न ये है कि इसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है क्योंकि ये पहले स्लाइड कर जाता है और बेड कोल जो है इसके ऊपर स्लाइड करता है, तो मिक्सिंग प्रॉपर्टी बराबर नहीं होती। और एक बात और आप लोगों से बोलना था कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ कृपया अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है, वो पूरा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि कई लोग इसका वेट कर रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं बहुत दिन से लेकिन जानकारी नहीं है। तो मेरा ये टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसलिए आप अपने जूनियर्स में या ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी नॉलेज गेन कर सकें। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon. यहाँ पर देखिए मैंने आयरन, कोल और डोलोमाइट जो रेशियो में आपका फीड चल रहा है उसी रेशियो में क्वांटिटी वाइज तीनों को लेना है और आपस में प्रॉपर मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद एक हॉलो पाइप लेना है और उसको ये मटेरियल से फिल कर देना है। और फिल करने के बाद ये पाइप को स्लोली आपको अप करना है ताकि मटेरियल जो है ना कॉनिकल शेप में आ जाए। जो बाकी मटेरियल है उसको भी पाइप के थ्रू कॉन के ऊपर फ्लो करना है, मैंने फिल करना है। मैंने यहाँ पर वुडन का यूज़ किया है जो किल में जो कास्टेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग मतलब लगभग सेम है सरफेस के लिए, इसलिए मैंने वुडन यूज़ किया है, ज़्यादा स्मूथ सरफेस यूज़ नहीं की है। और उसके बाद एक आपको किनारे से एक सर्कल क्रिएट करना है मटेरियल का। और उसके बाद जो मटेरियल है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद एक बार सर्किल को प्रॉपर
फिर से फॉर्म कर देते हैं चौक से और इसका डाया मेज़र करते हैं। डाया को करीबन 4 टाइप से मैंने 4 तरफ से मेज़र कर लेते हैं और एक एवरेज निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि ये प्रॉपर गोल तो है नहीं। और डाया से पहले मैं बताना भूल गया आपको कि जो आपका मटेरियल था उसका हाइट को भी मेज़र करना है आपको, कितनी हाइट है उसकी। मतलब हाइट को मेज़र करने के बाद मटेरियल को रिमूव करना है और डाया का मटेरियल का जो सर्किल बनाया है उसका डाया लेना है। डाया ऑफ सर्किल, इसमें D1 लिया है, D1 360 mm, ऐसे करके D1 D2 D3 D4 करके 4 टाइप से मेज़र किया है। और इसका एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ डाया। इस चीज़ से फिर हमको R निकाल देना है। R इज इक्वल टू डाया अपॉन 2 इज इक्वल टू 176.25 mm। और हाइट ऑफ पाइल हमने जो बताया, जो उसको मेजर करोगे आप, वो थी 140 mm। तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एच अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 140 अपॉन 176.25 इज इक्वल टू 0.795। तो 10 इनवर्स 0.795 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये होगी 38.44 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज इसमें आयरन और कोल एंड डोलोमाइट का जो मिक्स मटेरियल था उसमें हमारा होगा 38.44। और इसी टाइप से हम पेलेट के साथ भी निकाल देते हैं। पेलेट, कोल और डोलोमाइट को भी ऐसे मिक्स करेंगे और सेम प्रोसीजर करेंगे। और उसमें भी जो मटेरियल की हाइट होगी उसको लेंगे और जो मटेरियल का एरिया है, मतलब डाया है, उसको लेके आर निकाल लेंगे और उसका भी एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेंगे। क्योंकि पिलेट और कोल में थोड़ा सा मिक्सिंग प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम रहता है, प्रॉपर मिक्स नहीं होती है जल्दी। इसका जो पाइल का हाइट रहता है वो आयरन ओर का जो साइज है उसके कंपेयर में कम रहता है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिपोज कम रहता है। तो इसका भी डाया लेना है।
यहाँ पर थोड़ा वीडियो स्लो बन गया है। इसमें भी D1, D2, D3, D4 का एवरेज लेके डिवाइड बाय 2 करके R निकालना है। अब देखेंगे इसका जो डाया है वो पहले वाले से ज़्यादा है, मतलब मटेरियल का जो फाइल का हाइट है वो कम है, वही ज़्यादा बॉटम में फैल जाता है, इसलिए इसका डाया ज़्यादा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज कम है। Average of dia 392.5 mm and R is equal to D by 2 196.25 mm और H is equal to था इसका 120 mm था। Angle of repose theta is equal to tan inverse H upon R। यहाँ पर tan इनवर्स का साइन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने सीधा इनवर्स लिखा है, आप समझ जाएंगे। 120 बाय 196.25 इक्वल टू रहेगा 0.61। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.61 की वैल्यू निकालना है, वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज होगा। है 31.38, जो कि हमारा आयरन के साथ जो मिक्सिंग वाला मटेरियल उसके कंपेयर में इसका कम है। इसी टाइप से हम 100% पिलेट का निकालेंगे। सेम प्रोसीजर करेंगे, इसको पिलेट को डालेंगे और इसका भी हिप क्रिएट करेंगे। हेलो, इसका भी हिप क्रिएट हो गया। अब इसका हाइट लेना है हमको और इसका डाया लेना है। इसको भी 4 टाइप से मेजर कर लेते हैं। तो इसमें डाया, हाफ सर्कल,
D1, D2, D3 और D4 इसमें भी लेना है। इसका चारों जो वैल्यू हो सेम है। तो इसका एवरेज आएगा 300 एंड जो R रहेगा वो रहेगा 150। और इसमें हाइट ऑफ पाइल जो था वो सबसे कम है 75 mm, क्योंकि पिलेट जो है इसका ज़्यादा हाइट नहीं लेता क्योंकि राउंडेड मटेरियल है। 10 इनवर्स 0.5, तो थीटा इज इक्वल टू 0.5 की वैल्यू होती है 26.56। तो एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 100% पिलेट मटेरियल इज 26.56। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये मिक्स मटेरियल है, कोल है, आयरन ओर है और डोलोमाइट है। जब हम इसका एंगल चेंज करते हैं माने अप करते हैं तो इसका जो स्लाइडिंग एंगल बनता है या जो मटेरियल स्लाइड होता है वो देखना आप एक साथ होता है। कोल, डोलोमाइट और आयरन एक साथ ही स्लाइड होता है। मतलब इन मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज है वो नियरली सेम है, इसीलिए ये एक साथ स्लाइड होते हैं सभी मटेरियल। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एंगल ऑफ रिपोज, इसको भी आप मेज़र करके निकाल सकते हैं। और यही चीज़ आप पिलेट के मिक्स मटेरियल में देखिए, इसमें पिलेट मिक्स है तो आप देख रहे हैं पिलेट पहले ही फ्लो कर गया क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिपोज कम है और उसके बाद कोल और डोलोमाइट फ्लो कर रहा है। तो ये चीज़ किल में भी ये चीज़ सेम होती है, पिलेट पहले फ्लो कर जाती है उसके बाद अदर मटेरियल। और लेकिन जब ये कोल के साथ और आयरन के साथ रहता है तब आप देखिए पूरा मटेरियल एक साथ फ्लो करेगा। ये देखिए ये तो ये इसीलिए है कि एंगल ऑफ रिपोज। आर के इंफॉर्मेशन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।